नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को दो टूक कह दिया है कि या तो वे अपना नोटिस वापस लें वरना मानहानि के लिए तैयार रहें। बड़ा मामला है। मैं पूरी खबर विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा घटनाक्रम देर रात लगभग 12:30-1 बजे का है। आप जानते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले मौनी अमावस्या को प्रयागराज में जो एक कुंभ था, आप मिनी कुंभ कह सकते हैं, वहां स्नान के लिए शंकराचार्य जी अपने रथ पर सवार होकर या कह सकते हैं डोली पर सवार होकर स्नान करने के लिए नोच की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस का कहना था कि आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं, आप इसमें रथ में बैठ के नहीं जा सकते। शंकराचार्य जी ने रथ से उतरने से इनकार कर दिया और इसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है पूरे देश के अखबारों में छप भी रहा है, तमाम सारे मीडिया हाउसों में भी आप देख रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो किया वो बड़ा आश्चर्यजनक था। सरकार ने बाकायदा जो माघ मेला भरता है प्रयागराज का, माघ मेले के जो उपाध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर से एक नोटिस भेजा गया रात में 12 बजे शंकराचार्य जी के पास। हालांकि उस समय वे सो चुके थे, तो उनके भक्तों ने कहा कि आप सुबह आइए। 19 तारीख को यह नोटिस भेजा गया था और 20 तारीख को उपाध्यक्ष वहां पहुंचे और शंकराचार्य जी जहां ठहरे हुए थे वहां इसको चस्पा किया गया। बाकायदा चुपका के ये पूछा गया कि आप 24 घंटे के अंदर बताइए कि आप असली शंकराचार्य हैं, आप शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। अब सोचिए, क्या एक मेला अधिकारी को इतने बड़े अधिकार कि हमारे देश के शंकराचार्य जी से वो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने आप देखा कि लगातार इस मुद्दे पर तमाम सारा संत समाज भी विभक्त हो गया, मतलब विभाजित हो गया है और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि 9 मार्च को पूरे देश भर के शंकराचार्य दिल्ली पहुंचेंगे इस घटना को लेकर। लेकिन कल देर रात जो हुआ वो एक मतलब इस तरह की घटना है कि कल रात में शंकराचार्य जी के जो वकील हैं अंजनी कुमार मिश्र, उन्होंने बाकायदा जो नोटिस दिया गया उसका जवाब तैयार किया 8 पेज में। और ये जवाब तैयार करने के बाद रात में लगभग 12 बजे शंकराचार्य जी के तमाम सारे भक्त मेला ऑफिस पहुंचे। वहां पर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, लगातार वीडियो दिखाता हूं कि रात में करीब 12 बजे ये लोग पहुंचे और मेला ऑफिस बंद था। तो इन्होंने भी वही किया जो मेला अधिकारी ने किया, इन्होंने भी वहां चस्पा कर दिया पूरा नोटिस। और नोटिस का जो जवाब है 8 पेज का, इस जवाब में उन्होंने तमाम सारी कानूनी चीजें कही हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके गुरु जो द्वारका के शंकराचार्य थे स्वरूपानंद जी महाराज, उन्होंने बाकायदा उन्हें शंकराचार्य घोषित किया है, उनकी लिखा पढ़ी उनके पास है, उनका बाकायदा भी अभिषेक भी हुआ है इस पद के लिए। ये तमाम सारी चीजें उन्होंने नोटिस के जवाब में कही हैं। लेकिन आप नोटिस का अंतिम पैरा पढ़ेंगे, मैं आपको नोटिस की कॉपी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अंजनी कुमार मिश्र, इन्होंने ये नोटिस तैयार किया है और अंत में बाकायदा योगी सरकार को चेतावनी दी गई है कि या तो शंकराचार्य जी को दिया गया नोटिस वापस लिया जाए अथवा आप अगली लड़ाई के लिए तैयार रहिए, यानी मान आने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक शंकराचार्य जी का अपमान आप लोगों ने किया है, संत का अपमान किया है। हालांकि कल हमने देखा था कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि कोई सरकार नहीं पूछ सकती कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं पूछ सकते कि आप हैं कि नहीं, पर एक मेला अधिकारी की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह का नोटिस देने की। तो निश्चित तौर पर यह विवाद अब बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जब संत समाज बड़ी संख्या में शंकराचार्य जी के साथ भी हैं और उनके खिलाफ भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी बिल्कुल अड़े हुए हैं। अब शंकराचार्य जी का एक बयान और आया है, उन्होंने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें ना तो संत मानते हैं, ना महंत मानते हैं, उन्हें ना योगी मानते हैं, हम उन्हें हुमायूं की औलाद अकबर मानते हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है,
वो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य जी को सुना आपने। आज दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से कि यदि अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य नहीं है तो ये जो वीडियो में नरेंद्र मोदी जी उनके चरण छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो किस हैसियत से आशीर्वाद ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें क्या मानते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया है कि आप किस हैसियत से कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जब उन्हें शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं तो किस हैसियत से आपने उनसे आशीर्वाद लिया है। ये सवाल आज दिग्विजय सिंह ने पूछा है। ये वीडियो भी देख लीजिए आप। तो निश्चित तौर पे अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सनातन की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी अब चुप हो गए हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी भगवा में हैं, वो शंकराचार्य हैं, बड़ी मान्यता है, बहुत फॉलोअर है उनके पूरे देश भर में। और वे यदि कोई बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि देश में गाय को माता घोषित किया जाए और गौवध बंद किया जाए, गाय का मांस का निर्यात बंद किया जाए। ये 2-3 उनकी मांगे हैं, जिसे लेकर उनका लगातार टकराव उत्तर प्रदेश सरकार से चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी से चल रहा है। तो अब देखते हैं ये टकराव कहां तक जाता है। आज मेरी शंकराचार्य जी के जो एक तरह से पीए कह सकते हैं, देवेंद्र पांडे जी, उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि शंकराचार्य जी लगातार इस समय प्रयागराज में हैं और उसी स्थान पे है जहां पुलिस ने उन्हें छोड़ा था। अभी उन्होंने स्थान भी नहीं बदला है। ये रात्रि में विश्राम जरूर करने चले जाते हैं, लेकिन वहीं बैठे हुए हैं लगातार और उनके फॉलोअर में भी गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। देखते हैं ये मामला अब कहां तक जाता है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।